ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर मैं प्रोफेसर अवस्थी अपने गुरुजी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी के साथ सभी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और गीता प्रेमी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे गीता के 5वें अध्याय से संबंधित 20वां और 22वें जो प्रश्न हैं, उनके जो श्लोक हैं उनसे संबंधित प्रश्न, जिसमें एक पहला प्रश्न बन रहा है कि समदृष्टि प्राप्त करने का स्वरूप क्या है, कैसे समदृष्टि प्राप्त की जा सकती है। एक तो ये प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले गुरुजी ने समदृष्टि क्या होती है इसकी विस्तृत चर्चा की, तो अब उसके स्वरूप को जानना भी आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्म को प्राप्त करने पर सुख का स्वरूप कैसा होता है। तो इन दो पहले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर लें, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं अपने गुरुजी वेदनिष्ठ तपोनिष्ठ पंडित भगवत शरण शुक्ल जी से निवेदन करता हूं कि कृपया इन दोनों प्रश्नों का जो समाधान करने की कृपा करें। तो थोड़ा सा मैं सेटिंग कर रहा हूं कि लाइट की सेटिंग हो जाए जी। हाँ गुरुजी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र बंधु एवं सभी सज्जन वृंद, आज और इस चैनल के संस्थापक एवं व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आज के दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि जो समदृष्टि प्राप्त व्यक्ति है वो समदृष्टि बनती कैसे उसकी है, उसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि समदृष्टि के विषय में बड़ी चर्चा हुई है। और दूसरा जब वह व्यक्ति वह जो है जब वो उसका जो ब्रह्म की प्राप्ति का जो स्वरूप है उसमें कैसा सुख प्राप्त करता है, क्या सुख का उसका स्वरूप है, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। समदृष्टि तभी बनती है जब व्यक्ति संपूर्ण जितने बाह्य तत्व हैं जो हमें प्रिय लगते हैं उनके प्रति न हमारी आसक्ति होती है, न उनके प्रति स्नेह होता है और न उनकी प्राप्त करने की कोई इच्छा होती है। प्रिय कौन है? तो प्रिय वो है जो मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को अच्छा लगता हो, जो हमारे अनुकूल हो, उसको हम प्रिय कहते हैं। उसके विपरीत जो हमारे मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर को अच्छा न लगता हो तो वो हमारे लिए अप्रिय होता है। जो व्यक्ति ऐसा है जिसने उस परम तत्व का ज्ञान कर लिया है तो उससे जो प्रिय वस्तु है उसको प्राप्त करने पर भी उसको कोई बहुत हर्ष नहीं होता है। ठीक है, जो प्रारब्ध में है प्राप्त हो गया। जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति है तो अरबों रुपए के महल में संपूर्ण जितने मनुष्योचित सुख होते हैं उनको प्राप्त करके भी उसके अंदर न कोई अभिमान होता है, न उन भोगों के प्रति उसकी आस्था होती है, न उस पर किसी भी प्रकार का उसका स्नेह होता है और न उसके प्रति उसका कोई आसक्ति होती है।
और दुखों का पहाड़ भी उसके सामने उपस्थित हो जाए, फिर भी वो आदमी विचलित नहीं रहता, वैसे ही मुस्कुराता रहता है। आखिर इसका इतना बड़ा कारण क्या है कि व्यक्ति प्रिय वस्तु को प्राप्त करके किंचित भी उसको आनंद की प्रतीति नहीं होती है, और अत्यंत भयंकर विघ्न या कष्टों के उपस्थित होने पर भी उसका कोई स्थिति बिगड़ती नहीं है, उसके मन की प्रसन्नता नष्ट नहीं होती है, वैसे ही मुस्कुराता रहता है। क्या इसका सबसे बड़ा हेतु हो सकता है? तो वो होता है स्थिर बुद्धि होना। स्थिर बुद्धि क्या है? स्थिर बुद्धि है कि उस परम तत्व का जब हम ज्ञान कर लेते हैं तो प्रत्येक अवस्था में उस परमात्मा के स्वरूप का जो ध्यान है वो एक क्षण के लिए भी भंग नहीं होता है। तो स्थिर जो परमात्मा है उसमें जब बुद्धि हमारी हो जाती है, स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि, उस परमात्मा तत्व में जब हमारी बुद्धि पूर्ण रूप से संलग्न हो जाती है, और ऐसी अवस्था में जब उस परम तत्व का हम ज्ञान कर लेते हैं तो हमारी जो मूढ़ता है, सम्यक मूढ़ता, अर्थात किसी भी विषय के उसके अंतः तत्व तक प्रवेश न करने का सामर्थ्य जो हमारे अंदर रहता है, प्राप्त न करने का सामर्थ्य अर्थात प्राप्त करने का असामर्थ्य जब रहता है, तो हमारी सम्मूढ़ता की स्थिति होती है। किंतु उस परम तत्व के साक्षात्कार में जब हमारी बुद्धि सूक्ष्मतया प्रविष्ट हो जाती है तो उस परम तत्व का हम ज्ञान कर लेते हैं तो हमारी बुद्धि क्या है? असम्मूढ़ हो जाता है। हम जो है उस विषय के ज्ञाता बन जाते हैं, और उसमें स्थिति हमारी क्या हो जाती है? ब्रह्मविद। ब्रह्म उस परम तत्व, तो ब्रह्म परम तत्व वेत्तीति ब्रह्मविद, जो ब्रह्मविद हो जाता है अर्थात उस परम तत्व का पूरा ज्ञान कर लेता है। तो ऐसा करने पर क्या होता है? ब्रह्मणि स्थिता, उस परमात्मा तत्व में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। अर्थात चाहे वो जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्नावस्था हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था हो, सदैव वो ब्रह्म में ही स्थित होता है। जगत के कार्य करते हुए भी जगत के स्वरूप की स्थिति उसके मस्तिष्क में नहीं बनती है। तो जब ये स्वरूप किसी व्यक्ति विशेष का होता है तो जैसे कोई एक अगर राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति होने के बाद जितने पद हैं सब उसको बहुत छोटे लगते हैं, इसलिए उनके पद की उनकी आकांक्षाएं नहीं होती। उसी तरह जब परम तत्व का ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति को जितने भी प्रिय पदार्थ हैं उनके प्राप्त होने पर भी उसको किसी भी प्रकार का न उसके प्रति राग होता है, ना आसक्ति होती है, ना तो स्नेह होता है, कोई प्रक्रिया उसकी नहीं होती, न कोई प्रतिक्रिया बनती। और वही व्यक्ति जो अत्यंत धैर्यशाली है, तो जैसा हमने बतलाया कि जो ब्रह्मज्ञानी के स्वरूप जिसका बन जाता है तो अप्रिय वस्तु के प्राप्ति होने पर भी उसका मस्तिष्क जो है वो व्याकुल नहीं होता है। तो यही अवस्था होती है सम दृष्टि की, सम बुद्धि की। इस सम बुद्धि के प्राप्त होने पर ही व्यक्ति वो समत्व रूप योग को प्राप्त करके और समदृष्टि वाला बनता है, और जब समदृष्टि वाला बनता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान ने गीता में ये पूरी बात बताया, न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धि रसमूढ़ा ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। तात्पर्य इसका ये हुआ कि जब हमारी बुद्धि उस परमात्मा तत्व में पूर्ण रूप से स्थित रहती है, परमात्मा तत्व का ज्ञान करने के लिए किसी भी प्रकार का भ्रम, किसी भी प्रकार की जो है
वो संशय, किसी प्रकार का मोह पूर्ण रूप से हमारे मस्तिष्क से समाप्त हो जाता है उस परमात्म तत्व के जानने से। उस परमात्म तत्व का जो पूर्ण स्वरूप है वह हमें ज्ञात हो जाता है। तो फिर जागृत, स्वप्न और सुषुप्त तीनों अवस्था में वो परमात्म तत्व में ही हमारी स्थिति बनती है। तो जब ये स्थिति किसी की बन जाती है तो कोई भी प्रिय से प्रिय वस्तु भी उसको अपने तरफ आकृष्ट नहीं कर सकती है, और अप्रिय से अप्रिय वस्तु भी उसको व्याकुल नहीं कर सकती है। ये समदृष्टि का ये उदात्त स्वरूप है। अगर भगवत कृपा से किसी को प्राप्त हो गया तो उसको मोक्ष की स्थिति स्वतः उसकी बनती है। द्वितीय प्रश्न का है जो है हमको सुख ब्रह्म ज्ञान आदि करने पर किस तरह से प्राप्त, उसका क्या स्वरूप होता है और कैसे बनता है उसका। तो उसके लिए भगवान ने ये श्लोक कहा, बाह्य स्पर्शो स्वसत्तात्मा विन्दत्यात्मन यत् सुखम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। तो बाह्य स्पर्शेश, ये बाह्य स्पर्श क्या है? तो इंद्रियों के जो बाह्य विषय, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के विषय होते हैं। शब्द को आदमी सुनता है, स्पर्श अपना त्वगिंद्रिय से स्पर्श करता है, स्पर्श का अनुभव होता है, ये शीतल है, ये उष्ण है या समशीतोष्ण है, या ये कोमल स्पर्श है या कठिन स्पर्श है या सामान्य स्पर्श है। तो ये त्वगिंद्रिय का विषय हो गया। और आंखों का विषय है रूप, जिह्वा का विषय है आपका रस, तो ये, और गंध ये आपका घ्राणेन्द्रिय का विषय है। तो जितने बाह्य स्पर्श हैं सबसे पहले हमको आसक्ति उन्हीं में होती है। अभी हमारी कोई प्रशंसा करे तो बड़ा सुख मिलता है, और वहीं निंदा करने लग जाए तो लगता है इस व्यक्ति का सिर तोड़ दिया जाए, बड़ी निंदा कर रहा है हमारी, उनको गुस्सा आ जाती है। तो ये होता है व्यक्ति को अपनी प्रशंसा, अपनी निंदा की एक प्रतिक्रिया होती है सामान्य रूप से। तो हमें बाह्य विषयों पर आसक्ति होती है, शब्द पर आसक्ति होती है, सुंदर शब्द हम सुनना चाहते हैं, प्रशंसा सुनना चाहते हैं, निंदा नहीं सुनना चाहते। इसी प्रकार कोमल वस्तु का स्पर्श होता है, बड़ा आनंद आता है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसी तरह से जो सुंदर सुस्वादु पदार्थ है उनको खाने में बड़ा आनंद आता है, उनको प्राप्त करने में बड़ा आनंद आता है। वहीं अगर गलत वस्तु प्राप्त हो गई जो हमारे लिए अरुचिकर है तो क्रोध आता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, खूबसूरत वस्तु को हम देखना चाहते हैं, बदसूरत वस्तु से हटा लेते हैं। इसी प्रकार जो है रस की बात हो गई, रूप, रस और गंध, गंध का भी यही स्थिति है। अभी कहीं दुर्गंध है, नाली के पास कहीं खड़े हो जाइए, तुरंत अपना नाक बंद करके हम लोग भागते हैं। वहीं अनेक प्रकार के सुंदर सुगंधित पुष्प खिले हैं, लगता है यहीं पर बैठ कर कुछ देर तक रुका जाए। तो ये हमारे हैं बाह्य स्पर्श, अर्थात बाह्य इंद्रियों के जो विषय हैं। तो उन बाह्य इंद्रियों के जो विषय हैं उनमें जब हमारा जो अंतःकरण है वो जो है उसमें उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हमारा मन उसमें बुद्धि है। क्योंकि जो अंतःकरण है, अंतःकरण के 4 स्वरूप होते हैं जिसको शास्त्रों में बतलाया गया। कौन कौन से वो 4 स्वरूप? मनोबुद्धिरहंकार चित्तम कारण मांतरम। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 3 जो है, ये 4 जो है अंतःकरण माने जाते हैं। इनके सबके विषय अलग अलग हैं। और इनके विषय क्या है? तो मन का विषय है संकल्प विकल्प करना, इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह संकल्प होता है। बुद्धि का अर्थ होता है कि बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि,
बुद्धि निश्चय करती है कि हाँ इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। और इसके बाद होता है अहंकार। अहंकार क्या करता है? अहंकार उस कार्य विशेष में प्रवृत्त कर देता है उस व्यक्ति विशेष को, चलो इसको करो, वो प्रवृत्त हो जाता है। और चित्त क्या करता है? चित्त के भी 3 स्वरूप होते हैं। कौन कौन स्वरूप हैं चित्त के? तो चित्त के स्वरूप है प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति। प्रख्या जो है वो चित्त का जो सात्विक स्वरूप है उसको हम प्रख्या कहते हैं। जो उसका रजोगुण स्वरूप है उसको प्रवृत्ति कहते हैं, और जो उसका तमो स्वरूप है उसको स्थिति कहते हैं। तो हमारी जब चित्त वृत्ति सात्विक होगी तो अहंकार हमको जो है अच्छे कार्य में प्रवृत्त करेगा, गलत कार्य में प्रवृत्त नहीं करेगा। अगर हमारी राजसी प्रवृत्ति है तो जो लाभकारी विषय होगा उसमें प्रवृत्ति करेगा, वो चाहे सात्विक हो चाहे असात्विक हो। और जहाँ हानिकारक जो है उसमें प्रवृत्ति नहीं करेगा, क्योंकि राजस का यही स्वरूप होता है। किंतु जो तामस प्रवृत्ति बनती है वो जो है गलत कार्य में प्रवृत्त करेगा, अच्छे कार्य में प्रवृत्त नहीं होने देगा। तो ये तीनों का इनका स्वरूप है, सत्व स्वरूप, राजस स्वरूप और तामस स्वरूप। तो इस तरह से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये जो अंतःकरण, तो ये अंतःकरण जो हमारे, जिनकी पूरी चर्चा आपके सामने की गई, तो जब हमारा जो मस्तिष्क है वो पूर्ण रूप से उस परमात्मा तत्व में स्थित रहता है, उस परमात्मा तत्व का पूर्ण रूप से हम ज्ञान कर लेते हैं, तो बाह्य इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियों के जो बाह्य विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, उनमें हमारी आसक्ति पूर्णतया समाप्त हो जाती है। और हमारे जो अंतःकरण है उस अवस्था में उस परमात्म तत्व जन्य जो सुख है उसको प्राप्त करते हैं। वो कैसा होता है, कौन प्राप्त कर सकता है उस सुख को? तो ब्रह्म योग युक्तात्मा, जो उस परमात्म तत्व का ज्ञान करके उसमें उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि बन चुकी है, उस परमात्म तत्व के ध्यान में हो करके अपने को उस परमात्म तत्व से अभिन्न समझने लगता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने अंतःकरण में उस परमात्म तत्व का पूर्ण रूप से अक्षय सुख का अनुभव करता है। अक्षय सुख का अनुभव करने का मतलब क्या होता है? अक्षय सुख का अनुभव का तात्पर्य यह है कि हमारी जो बुद्धि है या हमारा जो मन है, जो विषयों के द्वारा आनंद को प्राप्त करना चाहता है, तो विषय जन्य जो सुख है वो सुख नहीं है, सुखाभास, माने सुख जैसा प्रतीत होता है। उसी तरह से जैसे एक कुत्ता है जब हड्डी को चबाता है तो उसके दांतों में चोट पहुंचती है, उसे खून रिसने लगता है उसके दांतों से, और जब खून रिसने लगता है तो वो खून उसके जिह्वा में जाता है, तो उसको ये प्रतीत होता है कि ये खून जो है ये हड्डी से निकल रहा है, और ज़्यादा उस हड्डी को चबाने का प्रयास करता है। ठीक ऐसा ही विषय जन्य सुख है। हम इसीलिए शंकराचार्य ने कहा है कि विषयों का भोग हम नहीं कर रहे हैं, विषय हमारा भोग कर रहे हैं। विषय हमारा भोग करते हैं क्योंकि हमारे आत्म तत्व को विचलित करके भोग के आनंद से और उस परमात्म तत्व जन्य जो आनंद है उससे हटाते हैं हमको। जैसे कभी कभी देखा जाता है कि एक युवावस्था में प्राप्त जो विद्यार्थी है कभी कभी भटक जाता है, तो अध्ययन से उसका मन पूरी तरह समाप्त हो जाता है, और जब समाप्त हो जाता है तो वो अध्ययन को ही छोड़ देता है
उसको ये लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है इसको पढ़ने, इसकी अपेक्षा जो है जो विषयानंद हमको प्राप्त हो रहा है वो बहुत अच्छा है, फिर पता नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पढ़ाई बाद में कर लेंगे, अभी इस आनंद को हम प्राप्त कर ले रहे हैं, और इस तरह से अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो ये विषयानंद वो उस कुत्ते की हड्डी के समान है कि आपके शरीर जन्य ही जो रक्त है उसी को पान कर रहा है अपने, और उसमें सुख का अनुभव कर रहा है। वही स्थिति होती है, क्योंकि जब हम विषयानंद में पड़ जाते हैं तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उससे हम हट जाते हैं। इसलिए बार बार गीता में कहा गया है कि आपके जो इंद्रियों के जो विषय हैं, तज्जन्य जो सुख है उसको पूर्ण रूप से समाप्त करिए, इंद्रियों को अपने वश में करिए। जहाँ पर आपको आत्म तत्व ज्ञान में वो इंद्रियों के जो विषय हैं वो बाधक बनते हैं, उन इंद्रियों को उन विषयों की ओर जाने ही मत दीजिए। तो इसलिए कहा बाह्य स्पर्शेषु असक्ता, जिसकी आत्मा उसमें असक्त है, अर्थात उसमें आसक्ति नहीं होती है, तो वो ऐसा व्यक्ति जिसने ब्रह्म के साक्षात्कार में, ब्रह्म के सुख में अपने मन को पूर्ण रूप से लगा दिया है, जिसका अंतःकरण उस परमात्म तत्व के साक्षात्कार में ही निरंतर लगा हुआ है, वही उस परमात्म तत्व ज्ञान रूप जो सुख है उसको जो प्राप्त कर लेता है तो उस अक्षय सुख का अनुभव करता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय मश्नुते। तो इस तरह से भगवान ने गीता में एक एक प्रश्न का स्वतः उसको संज्ञान में लेते हुए और उसका बड़े ही सुमधुर वैज्ञानिक ढंग से मनोविज्ञान को ध्यान में रख करके, व्यवहार विज्ञान को ध्यान में रखते हुए, और ये जो संपूर्ण तत्व का विवेचन करके और आपकी हमारी या संपूर्ण सृष्टि के कल्याण हेतु एक वो सिद्धांत को हमारे सामने रखते हैं कि जिनको अगर हम अपना लें तो हमारा संपूर्ण मानव जीवन अत्यंत सुखमय हो, और जो हमारा परम पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ, उसको हम प्राप्त करें। तो बहुत ही सुंदर विवेचन गुरुजी ने किया दोनों प्रश्नों का, कि जो है समदृष्टि प्राप्त करने का स्वरूप क्या है और कैसे समदृष्टि प्राप्त की जा सकती है उसका विवेचन किया, और ब्रह्म को प्राप्त करने पर सुख का स्वरूप कैसा होता है, दोनों ही बातों का बहुत सुंदर विवेचन किया। और उसमें जो मुख्य बात उभर के आई कि विषय का हम भोग नहीं करते, विषय हमारा भोग करते हैं। ये बिल्कुल एक नवीन बात है, और रियलिटी भी यही है कि जिस विषय में हम लिप्त हो जाते हैं तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं, यानी कि जब वो गुलाम हम उसके हो गए तो वो हमारा मालिक हो गया, और जब वो मालिक हो गया तो वो हमें यूज कर रहा है। दूसरे शब्दों में, सामान्य शब्दों में मैंने ये समझा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी इंद्री का अगर गुलाम हो गया, जैसे कुछ लोगों को नशे की आदत पड़ जाती है किसी चीज़ के, तो वो एक तरीके से उस नशे का गुलाम हो जाता है, तो फिर वो नशा उसके ऊपर शासन करने लगता है कि वो चीज़ चाहिए, तो वो गुलाम की तरह उसको लेने के लिए दौड़ जाता है। तो जो इंद्रिय का विषय है वही मालिक बन जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े चिंतन का विषय है, और उससे दूर रहने का, हर इंद्रिय का अपना अपना विषय है, उससे हमको समझना चाहिए। तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आ रही है और जीवन के लिए उपयोगी है, तो आप जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें, क्योंकि ये जो ज्ञान है गुरुजी निष्काम कर्म भावना से निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं, जो वेदों, उपनिषदों और शास्त्र के आधार पर है, और कम शब्दों में, और पूरे के पूरे 40 वर्षों के अध्यापन का निचोड़ है। तो वो सबके साथ शेयर करें, जिससे कि सबको ज्ञान मिले, सबका साथ, सबका विकास, सबको निःशुल्क ज्ञान, निस्वार्थ निष्काम भावना से, और सबको ज्ञान और सबका विकास तभी है जब ज्ञान मिलेगा, और उससे कार्य क्षमता बढ़ती है,
और भारत एक दिन जगत गुरु बनेगा। अब मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि वो कम शब्दों में 2 मिनट में जो आज उन्होंने चर्चा की है वो संक्षिप्त रूप में उपसंहार में बता दें। उनका दोनों प्रश्नों का संक्षेप में यही विचार हो सकता है कि उस परम तत्व के ज्ञान करने के लिए हमें सत प्रयास करना चाहिए, उस परमात्मा में अपनी स्थिर दृष्टि बनानी चाहिए। ऐसा करने से जितने इंद्रियों के विषय हैं जो हमें अत्यंत प्रिय लगते हैं, या जितने भी हमारी भोग की सामग्री उसको प्राप्त होने पर भी हमें कोई एक विशेष आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, और न अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर किसी प्रकार का हमें शोक या व्याकुलता होती है। और जब हम इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, विशेष करके ज्ञान इंद्रियों के, उनमें जब हम पूर्ण रूप से हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है तो अंतःकरण में हम उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करते हैं, और जो आत्म ज्ञान विषयक जो सुख है वो अक्षय होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। यही इसका मुख्य रूप से सार है। तो सभी प्रेमियों को जिन्होंने ये समय दिया और सुना, उनको धन्यवाद देता हूँ। और पूज्य गुरु जी को मैं धन्यवाद क्या दूंगा, वो तो हम लोग आशीर्वाद ही दे रहे हैं, और ये वचन उनके आशीर्वाद स्वरूप हैं। और सभी को धन्यवाद। थैंक यू ऑल।